हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम प्रकाश के ध्रुवण को समझते हुए आ रहे हैं कई वीडियो से। अगर समझ में नहीं आए तो पीछे वाली वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो समय को ना खराब करते हुए आज की वीडियो में हम देखेंगे बूस्टर के नियम को और अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, बूस्टर का नियम है, लेकिन बूस्टर से पहले एक वैज्ञानिक थे, इंजीनियर, जिनका नाम माइलस था। माइलस नाम के इंजीनियर ने ये बात बता चुके थे कि प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम पर गिरता है तो प्रकाश ध्रुवित हो जाता है। कौन सा? अपवर्तित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश। बस यही उन्होंने बताया, लेकिन बूस्टर ने उसको अच्छे से समझा दिया। इसीलिए इस नियम को बूस्टर का नियम कहते हैं और बूस्टर के नियम से ही लोग इसे जानते हैं। लेकिन यदि माइलस नाम के जो थे, अगर उन्होंने ऐसा नहीं बताते तो शायद आज बूस्टर इतना अपने नियम के लिए फेमस नहीं होते। तो चलिए देखते हैं बूस्टर ने बताया और कि अगर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन अच्छी तरह से समझते आप लोग समझे होंगे। ठीक वही है बूस्टर का नियम। समझिए कि प्रकाश का अपवर्तन ही बूस्टर का नियम है, बशर्ते कि यहाँ पर ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। देखिए, बूस्टर का नियम में ये बताया गया है कि जब ये अध्रुवित प्रकाश में कंपन चारों दिशाओं में है, दिखाई दे रहा है। जब ये अध्रुवित प्रकाश कांच x और y पर गिर रहा है तो गिरने के बाद कुछ प्रकाश परावर्तित हो जा रहा है और कुछ अपवर्तित हो रहा है। अब परावर्तित प्रकाश जो है क्या है? ध्रुवित प्रकाश है, दिखाई भी दे रहा है कि ये ध्रुवित है, और अपवर्तित प्रकाश भी ध्रुवित है। लेकिन परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित है और अपवर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित नहीं है। लगभग थोड़ा बहुत इसमें अध्रुवित है, लेकिन ये पूर्णतः ध्रुवित है। बूस्टर ने बताया कि बूस्टर ने अपने नियम में बस यही कह दिए कि जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम पर गिरता है और अगर अपवर्तित और परावर्तित किरण दोनों 90 अंश पर हो, तब जाकर के आपका परावर्तित प्रकाश होगा वो पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होगा। और इसे ही बूस्टर के नियम के नाम से जाना जाता है। बाकी कुछ इसमें है नहीं, और इसको कुछ फार्मूला निकाल करके यहाँ पर देख लेते हैं। पर अपवर्तन के नियम से यहाँ पर हो जाएगा कि साइन आई पी बटे कास आर एक यन बराबर टैन आई पी। अब टैन आई पी दोनों यन के बराबर है, इसको यहाँ पर रखेंगे टैन आई पी बराबर साइन आई पी बटा के कास आर। अब यहाँ से आएगा साइन आई पी बटा कास आई पी बराबर साइन आई पी बटा के कास आर। साइन से साइन हटेगा, यहाँ से आ जाएगा कि कास आई पी बराबर साइन आर। यहाँ पर साइन आर रहेगा। ये स्नेल का नियम है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि आई पी बराबर 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ से आई पी प्लस आर बराबर 90, या आई पी प्लस आर बराबर 90। यही बूस्टर का नियम है। अब देखिए, बूस्टर का नियम यही है और प्रकाश का ध्रुवित और अध्रुवित अगले वीडियो में बताया जा चुका है। बस वीडियो देख करके और
एक बार किताब देखिएगा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर दे रहा है कि लगभग बूस्टर के नियम में बताया जा चुका है। अब देखिए, अगर कई कांच की प्लेट एक दूसरे पर रखी गई है और जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो यहाँ पर बूस्टर के नियम में बताया गया है कि केवल सिंगल कांच है, जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो परावर्तित प्रकाश अगर 90 डिग्री पर अपवर्तित और परावर्तित किरण रहेंगी तब जाकर के अपवर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवित होगा। अरे परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित लगभग थोड़ा बहुत ध्रुवित होगा। लेकिन यदि आपको अपवर्तित प्रकाश ये वाला और ये परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश, ये अपवर्तित और परावर्तित दोनों प्रकाश को समतल ध्रुवित करना है पूर्ण रूप से, तब जाकर के अब एक कांच के नीचे दूसरा तीसरा अलग अलग से रख सकते हैं। जैसे इधर से प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जितना प्लेट लगा सकते हैं। लगाने से पूर्ण रूप से अपवर्तित प्रकाश भी ध्रुवित हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये बूस्टर के नियम को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर भी अगर 3 कांच की प्लेट रखी है, एक और बढ़ा दें 4 कर दें तो भी ये बूस्टर के नियम को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर किरण बूस्टर के नियम पर आधारित यहाँ पर दी गई है। अब देखिए यहाँ पर ये 90 अंश का है, अब यहाँ से ये 90 अंश पर, ये 90 अंश पर, ये 90 अंश पर है, तब जा कर के और यहाँ पर ये पूर्ण रूप से, ये वाला पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित है और ये भी पूर्ण रूप से ध्रुवित है, क्योंकि जब एक के बाद कुछ बचा रहेगा दूसरे पर आएगा, तीसरे पर आएगा और इस प्रकार से प्रकाश ध्रुवित हो जाएगा। तो यही बस कहना था। अब आएगा अगले वीडियो में ध्रुवण, प्रकाश के ध्रुवण पर आधारित कुछ घटनाएं आएगी, उसको समझेंगे। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, बाकी अगला चैप्टर शुरू होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बूस्टर का नियम ज़्यादा बड़ा है नहीं, बहुत छोटा सा है और केवल एक ही नियम के लिए आज की वीडियो में बताया गया है, केवल बूस्टर का नियम। बस इतना याद रखिएगा कि बूस्टर का नियम अगर आएगा लिखने के लिए तो लिखिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा, बस इतना कि इतना दिमाग में रहेगा तो नहीं भूलेगा कि जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम पर गिरता है तो वह ध्रुवित हो जाता है। ये मैलस ने कहे थे और बस बूस्टर ने इसको बता दिए कि अगर अपवर्तित और परावर्तित किरण को ध्यान में रखते हुए अगर 90 अंश पर गिराया जाए तब जाकर के पूर्ण रूप से परावर्तित किरण ध्रुवित होगी। यही बूस्टर का नियम है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।